हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल यूएलपी मैथ्स वर्ड पर। तो हम लोग पढ़ रहे थे कॉम्प्लेक्स नंबर और ये कॉम्प्लेक्स नंबर का दूसरा टॉपिक है। तो हमने पिछले वाले लेक्चर में, अरे दूसरा वाला टॉपिक नहीं, दूसरा लेक्चर है। तो पिछले वाले लेक्चर में मैंने डिस्कस किया था कि कॉम्प्लेक्स नंबर होते कैसे हैं, क्या होते हैं और कैसे वो बनकर आए, और उन पर फिर मैंने आई की डिफरेंट पावर, जिसको आयोटा बोला था, उस पर हमने चर्चा करी थी। और फिर हम कुछ क्वेश्चन करा रहे थे, एक क्वेश्चन तुमको दिया था, ठीक है। आई थिंक 2 क्वेश्चन लिखे थे, बट ऊपर वाला क्वेश्चन हो गया होगा। फर्स्ट वाले दूसरा वाला जो है वो करवाना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि कई लोगों से नहीं भी हुआ होगा। तो मुझे याद है कि यार ये जो क्वेश्चन कराया था मैंने, ये कराया था कि 1 प्लस आई की पावर 6 और 1 माइनस आई की पावर 9, हमें बोला था कि इसको सॉल्व करो, है ना। तो इसको सॉल्व करते हुए चले तो मेरा वो फंडा लगाया कि स्क्वायर का पावर और फिर कुछ लिख देंगे, लेकिन ऐसा तो तब लिख पाएंगे जब हमारे पास क्या होता है, इवन पावर होता है। यहाँ पर दिक्कत ये फंस गई, जैसे इसको 1 प्लस आई का स्क्वायर एंड होल क्यूब लिख दिया तो 3 2 जा 6 पावर हो गई। अब यहाँ ये ऑड नंबर है, इसलिए हम स्क्वायर करके कोई नंबर नहीं लिख पा रहे हैं, तो ये एक दिक्कत आ रही है। अब इस समस्या से निपटने के लिए तो कितना सा सिंपल सा मेथड है। मेथड ये है कि भाई ये काम करते हैं यार, ये ना हम निपट सकते हैं आई की पावर 6 इवन पावर को, इसको स्क्वायर लिखे क्यूब मार दिया चलेगा, ठीक है। इसमें क्या करा मैंने, 1 प्लस आई की पावर 9 है ना, तो मैंने एक पावर को अलग कर दिया, तो हमारे पास कितना हो गया, 1 माइनस आई की पावर 8 और इंटू 1 प्लस आई, सॉरी 1 माइनस आई की पावर 8 और 1 माइनस आई, तो एक पावर हमने कम कर दी। तो यहाँ पर कितना हो गया, 9 के बजाय वाट हो गया। और इवन पावर को तो हम लोग हैंडल करना जानते हैं, ठीक है। इसका मतलब इसको हमने लिखा 2i, क्योंकि अंदर वाले की वैल्यू क्या लिखी जा सकती है, 2i, और 2i का कितना, होल क्यूब। और 1 माइनस आई की पावर 8 को क्या लिख देंगे, 1 माइनस आई का होल स्क्वायर, और बाहर पावर कितना, 4, और 1 माइनस आई, ये चुपचाप पड़ा रहेगा। अब अगर इसको देखो तो ये कितना हो गया, 2 क्यूब और आई क्यूब और इसका स्क्वायर, फिर आपको मालूम है ये होता है -2i, एंड बाहर पावर कितनी लगी हुई, 4 और 1 माइनस आई, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। 2 क्यूब और आई क्यूब की वैल्यू -i होती है, और यहाँ पर 2 की पावर 4, तो नेगेटिव का इवन पावर पॉजिटिव ही बन जाता है, तो 2 टू पावर 4 हो जाएगा, और यहाँ पर i की पावर 4 हो जाएगा, और 1 माइनस आई। अब i की पावर 4 तो भाई 1 ही होता है, तो इसको ना भी लिखो तो चलेगा। अब ये हमारे पास क्या हुआ, नेगेटिव आया ना, और 2 की पावर 4 तो माइनस, और 2 की पावर 4, 2 की पावर 3, तो 2 की पावर 7 हो गया, और i आ गया, और बचा कौन, 1 माइनस आई। अब एक काम करो, इस i को अंदर अगर भेज दो तो हमारे पास कितना आ जाएगा, -2 टू पावर 7, i अंदर गया तो i माइनस आई स्क्वायर हो जाएगा, और एक टर्म और बचा, बस आंसर आ गया हमारे पास। तो -2 टू पावर 7 i, और ये बताओ आई स्क्वायर कितना होता है, -1 होता है, और आई स्क्वायर अगर -1 होता है तो माइनस से +1 कर देगा। तो ये हमारे पास आंसर आ गया। अब बहुत लोग अगर 2 टू पावर 7 लिखना भी चाहते हो तो 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, 32, 64 और 128, तो 128 हो जाएगा, तो इक्वल्स टू -128 और i+1, ये आंसर आ जाएगा। चाहे ऐसे लिखा रहे तो चाहे ऐसे लिखा, लेकिन कोई बात नहीं, पावर अगर ऐसे है तो आंसर तो हमने निकाल ही लिया ना, तो इसमें ये ट्रिक रहेगी। बात समझ में आएगी कि नहीं। जब भी ऑड पावर से अपने को निपटना पड़े, वैसे ही हम क्या करें, एक फैक्टर बाहर लिख दो तो इवन पावर बन जाएगा, और इवन पावर को डील करना आता है। तो ये रहा इंट्रोडक्शन से कनेक्टेड ये पार्ट। अब हम बढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर के मेन कंटेंट पे, है कि नहीं। अरे ये भी मेन ही चल रहा था, कुछ अलग नहीं चल रहा था, लेकिन हाँ, अरे यार ये इंक का प्रॉब्लम, रुको कपड़ा लाना पड़ेगा। हाँ, तो देखो हमारे पास, अब हमने बताया था कि भाई कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे लिखा जाता है। कॉम्प्लेक्स नंबर लिखा जाता है z = x + iy, जहाँ से ये जो होता है रियल पार्ट होता है, और i के साथ y लगा हुआ है, तो i के साथ जो लगता है उसको इमेजिनरी पार्ट बोलते हैं। तो अगर मैं यहाँ पर ये बोलूँ कि किसी कॉम्प्लेक्स नंबर में x + iy है, तो उसको जो x है ना, x को हम लोग बोलते हैं रियल पार्ट ऑफ z। क्या बोलते हैं, रियल पार्ट ऑफ z, जिसको शॉर्ट में हम लोग REZ लिखते हैं, कितना, REZ। और जो y होता है यानी i के साथ जो लगा है उसको बोलते हैं इमेजिनरी पार्ट ऑफ x, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z, जिसको शॉर्ट में IMZ लिखते हैं,
बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? तो अगर उदाहरण के तौर पे मैं तुमसे एक चीज़ बताऊं कि भाई एक z हमारे पास कितना है -3 और +i है, तो बताओ इसका REZ कितना होगा? REZ का मतलब रियल पार्ट ऑफ z, रियल पार्ट क्या है? -3। और अगर मैं तुमसे पूछूं कि भाई इसका IMZ कितना है, यानी इमेजिनरी पार्ट के इसका कितना है, तो i के साथ कौन है? तो i के साथ यहाँ कुछ नहीं है, तो 1 मान के चलेंगे, तो हमारे पास कितना हो जाएगा आंसर? इमेजिनरी पार्ट 1 हो जाएगा। अच्छा, अब यहाँ से एक और चीज़ आती है, कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। एक और हेडिंग, कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, शॉर्ट में CN लिख दिया। कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, इसका मतलब कार्टून नेटवर्क नहीं होता, ठीक है। तो मान लिया कि भाई लेट z = x + i y बी अ कॉम्प्लेक्स नंबर। अगर ये कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है तो देन कॉन्जुगेट ऑफ z इज डिनोटेड बाई, देन conjugate of z is denoted by z बार। z के ऊपर ऐसा ही डंडा लगा देते हैं ऐसे, है ना, तो ये z बार बोला जाता है। और कॉन्जुगेट को किससे डिनोट करा जाता है? z बार से। z लिखो और ऐसे बार लगा दो, उसको बोलते हैं z बार। और ये z बार है कौन? कॉन्जुगेट है। किसका कॉन्जुगेट है? z का कॉन्जुगेट है। और ये जो कॉन्जुगेट लिखा कैसे जाता है? ये कॉन्जुगेट लिखा जाता है z बार = x + i y, x - i y। बात समझ में आया कि नहीं है? तो अगर कॉम्प्लेक्स नंबर z कितना है? x + i y, तो z बार यानी कि कॉन्जुगेट इसका कितना हो गया? x - i y। यानी कि जो i का साइन है ना वो बदल दोगे बस काम हो जाएगा। यानी कि इसको पाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे क्या करना पड़ेगा कि रिप्लेस कर देना पड़ेगा। रिप्लेस क्या? i को -i से, और अगर -i है तो उसको +i से रिप्लेस कर दो। यानी जहाँ पर +i लिखा है वहाँ -i कर दो, जहाँ -i लिखा है वहाँ +i कर दो। तो जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे फटाफट आप लोगों को दिखाऊं, यार z = अगर हमारे पास -1 और +2i है तो बताओ उसका z बार कितना होगा? अरे रियल पार्ट में कुछ चेंज नहीं करना है। बहुत लोग इसमें गलती कर देते हैं, इसको +1 कर देते हैं। अरे भाई +1 क्यों करना? क्योंकि हमें केवल i में चेंज करना है, तो रियल पार्ट ऐसा ही रहेगा। और प्लस का 2i है तो वो माइनस का 2i हो जाएगा। अगर मैंने बोला कि z = 3 - 4i है तो फिर वो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 3 + 4i, ठीक है। अगर z = हमारे पास है -1 - 4i, तब कितना हो जाएगा? z बार = बताओ रियल पार्ट वैसा ही रहेगा तो -1, और इमेजिनरी पार्ट प्लस माइनस का प्लस हो जाएगा तो 4i हो जाएगा। तो ये एक बात रही। अब इससे रिलेटेड एक चीज़ और आती है, एक आता है जैसे कॉम्प्लेक्स नंबर क्या हुआ? x + i y। तो कॉम्प्लेक्स नंबर का कंजुगेट एक कंसेप्ट है जो कि होता है x - i y। उसी तरह एक आता है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, तो वो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले कुछ कॉन्जुगेट पे ही चर्चा कर लेते हैं, है ना। हम लोग क्रम बाई क्रम आगे बढ़ेंगे ऐसे। चलो भाई, तो ये रफ करता हूँ और फिर आगे बढ़ता हूँ। अब एक चीज़ देखो, कुछ ऑब्जर्व कराने वाला हूं मैं। वो क्या है कि अगर हमारे पास मान लो एक कॉम्प्लेक्स नंबर z = x + i y है, एंड उसका फिर कंजुगेट कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा x - i y। तो एक काम करते हैं यार, अगर हम उसके कॉम्प्लेक्स नंबर को उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर दें तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा? x + i y और x - i y। तो कुल मिला के a - b और a + b का फॉर्मूला दिख गया कि नहीं दिख गया? जो कि होता है a² - b²। तो ये कितना हो जाएगा? x² और -i y का स्क्वायर। i y का स्क्वायर होता है i² और y²। अब तुम्हें पता है कि i² खुद कितना होता है? -1, तो इसको क्या बना देगा? प्लस, और फिर y² बचा। अच्छा, इसमें अब i तो है नहीं, जो जिसमें i नहीं है तो फिर वो क्या इमेजिनरी रहा ही नहीं इसमें, और इमेजिनरी नहीं रहा तो वो क्या बन गया? रियल बन गया। यहाँ से एक बात समझ में आई, यार एक कॉम्प्लेक्स नंबर को उससे कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करने पे हमारे पास रियल बन जा रहा है। ये बात हमेशा याद रखना, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। चलो भरोसा करने के लिए एक एग्जांपल ले लेता हूँ। जैसे मैंने कहा कि z = 3 - 4i है, ओके। तो बताओ z बार कितना है? 3 + 4i है, ठीक है। फिर बताओ उनको मल्टीप्लाई कर तो z × z बार, तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या हो जाएगा? वही a² - b² वाली कहानी,
3 स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर इंटू 4 स्क्वायर, तो 3 स्क्वायर 9 हो गया, 4 का स्क्वायर 16 हो गया, और माइनस आई स्क्वायर -1 होता है इसलिए +1 आ जाएगा, और +1 आते ही कितना आ गया 25 आ गया, जो कि इमेजिनरी है नहीं, वो क्या है पूरा पूरा रियल है। तो एक बात अब भरोसा हो गया कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर रियल में कन्वर्ट करना है ना, रियल में कन्वर्ट करना है, तो मैं बस ऐसे ही बता रहा हूँ कि कोई थ्योरेटिकल वाले कॉम्प्लेक्स नंबर को रियल में सर कैसे बदल दिया, नहीं नहीं नहीं, मैं बस ऐसे बता रहा हूँ कि किसी कॉम्प्लेक्स नंबर में हमें उसकी कॉम्प्लेक्सिटी को हटाना है, यानी उसको कॉम्प्लेक्स पोर्शन को हटा के सिर्फ पूरा पूरा रियल में बदलना है, तो बस उस कॉम्प्लेक्स नंबर को उसी के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर दो और वो रियल बन जाएगा। ठीक है, अब एक और बात बताता हूँ, कभी भी अगर ऐसा लिखा हो, एक कॉम्प्लेक्स नंबर ऐसा दिया हो 2 + 3i और 1 - i, है ना, ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर अगर दिया हो तो जानते हो कॉम्प्लेक्स नंबर का स्टैंडर्ड फॉर्म ये कहता है कि कभी भी डिनोमिनेटर में कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं होना चाहिए। तो मैं क्या कह रहा हूँ कि कॉम्प्लेक्स नंबर का स्टैंडर्ड फॉर्म कुछ कहता है, ठीक है ना, कुछ कहता है। क्या कहता है? वो ये कहता है कि भाई डिनोमिनेटर में कॉम्प्लेक्स नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए? डिनोमिनेटर में कॉम्प्लेक्स नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। ओके, अच्छा, तो इसका मतलब जो ये कॉम्प्लेक्स नंबर लिखा है तो क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है क्या? यस, बिल्कुल नहीं है। क्यों? क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म कॉम्प्लेक्स नंबर का क्या कहता है कि डिनोमिनेटर में कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं होना चाहिए, और यहाँ पर डिनोमिनेटर में कॉम्प्लेक्स है कि नहीं है? तो बिल्कुल। अब स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे हम? स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए ये करेंगे कि सर अगर डिनोमिनेटर में किसी तरह कॉम्प्लेक्स हट जाए, कैसे? वही कॉम्प्लेक्स अगर रियल बन जाए तो डिनोमिनेटर से तो कॉम्प्लेक्स हट गया भाई। अगर डिनोमिनेटर में कॉम्प्लेक्स का रियल बन गया तो डिनोमिनेटर से कॉम्प्लेक्स नंबर हट गया कि नहीं हट गया? और डिनोमिनेटर से कॉम्प्लेक्स हटते ही वो स्टैंडर्ड फॉर्म का बन गया। अच्छा, फिर इस डिनोमिनेटर को रियल बनाया कैसे जाए? फिर दिमाग को वर्क कर हमारा कि यार कैसे बनाए? तो अभी हमने बताया है, सर ने ये बताया है कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को रियल बनाना हो तो उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर दो तो अपना काम हो जाएगा। तो फिर यहाँ से तुरंत हिट किया यार 2 + 3i और 1 - i, ठीक है ना। हमें ऊपर तो कोई खिलवाड़ नहीं करना है, बस नीचे वाले को रियल बनाना है। तो कोई बात नहीं, नीचे वाले के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर दो। तो नीचे वाले के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करोगे तो 1 + i से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। बट हमने ये अपनी तरफ से मल्टीप्लाई करा ना, खुद से ले आए ना। तो भाई क्वेश्चन में तो वो दिया नहीं था, तो ये हमने खुद से लाए। अच्छा, खुद से ले आए तो इसका हर्जाना भरने के लिए डिनोमिनेटर में अगर मैंने इसको मल्टीप्लाई किया है तो इसका हर्जाना भरने के लिए हमने ऊपर से भी मल्टीप्लाई कर दिया। यानी अगर अपनी तरफ से मैंने नीचे मल्टीप्लाई करा है तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए उस ऊपर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बस। यानी किसी चीज़ को अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 से डिवाइड कर दो तो ये 1 हो जाता है, तो उससे कोई फर्क पड़ता नहीं है। बट अपना एक काम हो गया, क्या हो गया कि यार देखो 2 + 3i और इंटू 1 + i, इससे हम बाद में निपटेंगे। पहले ये बताओ, ये हमारे पास 1 स्क्वायर माइनस i स्क्वायर हो गया कि नहीं हो गया? तो 2 + 3i डिवाइडेड बाई 2 आ गया कि नहीं आ गया? देखो 2 + 3i और कौन मल्टीप्लाई है? 1 + i। ओके। अब बताओ ये 2 कैसे आ गया? ये 1 स्क्वायर 1 होता है, i स्क्वायर -1 होता है, तो माइनस प्लस बना देगा, तो 1 + 1 कितना हो गया? 2 हो गया। अब एक काम करते हैं, ऊपर वाले को मल्टीप्लाई कर लो। तो ये z बराबर, नीचे तो भैया 2 आ चुका है, अब मल्टीप्लाई कैसे करेंगे? पहले वाले को पकड़ो, इससे मल्टीप्लाई कर दो, इससे मल्टीप्लाई कर दो। अब दूसरे वाले को पकड़ो, एक बार इससे और एक बार इससे। तो 2 को 1 से मल्टीप्लाई करा तो कितना? 2 ही रहा। 2 को i से मल्टीप्लाई कर दिया तो 2i बन गया। अब इसका 3i को 1 से मल्टीप्लाई करा तो 3i रहा, और फिर 3i को i से मल्टीप्लाई कर दिया तो 3i स्क्वायर हो गया। अब ये कितना हुआ? 3 और 2 जुड़ के 5i हो गया, तो 2 + 5i और i स्क्वायर -1 होता है, इसलिए अब -3 बच गया और नीचे 2। तो भाई कॉम्प्लेक्स नंबर में एक चीज़ हमेशा याद रखना, जब भी 2 कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड या सब्ट्रैक्ट करना हो तो रियल वाला रियल से जुड़ेगा और इमेजिनी वाला इमेजिनी से जुड़ेगा। ऐसा मत कर देना कि रियल को इमेजिनी से जोड़ बैठे, ऐसा मत कर देना। यानी रियल वाला पोर्शन रियल से और इमेजिनी वाला पोर्शन इमेजिनी से, चाहे जोड़ना हो चाहे घटाना हो। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो इसका मतलब इसमें से ये घटेगा। अब 2 में से अगर 3 घट गया तो बताओ कितना आ गया? -1,
और फिर प्लस का 5i और डिवाइडेड बाई कितना 2। अरे ये क्या स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई क्या? ये स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई क्योंकि इसका डिनोमिनेटर में क्या नहीं है, कॉम्प्लेक्स नहीं है। तो ये जो z दिया गया था कॉम्प्लेक्स नंबर और ये जो निकल के आए ये एकदम सेम चीज है। ये कॉम्प्लेक्स नंबर और ये कॉम्प्लेक्स नंबर बराबर हैं, बस दोनों की शक्लें बदली हुई हैं, इनके चेहरे बदले हुए हैं। मतलब ये स्टैंडर्ड फॉर्म का नहीं है और ये स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया गया है। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? तो ये होता है स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब। अच्छा, एक चीज मैंने तुम्हें अभी चर्चा करी थी कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर हमें जोड़ना घटाना हो तो फिर क्या करने वाले हैं। तो देखो, जैसे हमारे पास कोई दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं कि क्वेश्चन के तौर पे ही लिख देता हूँ कि अगर हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 है जिसकी वैल्यू है -2 + 3i और एक कॉम्प्लेक्स नंबर है Z2 = 4 - 5i, है ना। अब हमने क्या करा, पहले नंबर पे इन दोनों को जोड़ दिया, Z1 + Z2 कर दिया। तो Z1 + Z2 में रियल रियल से जुड़ेगा यानी -2 + 4 हो जाएगा और प्लस i टाइम्स फिर क्या 3i में कौन जुड़ेगा, माइनस का 5i जुड़ेगा, है ना। रियल रियल से जुड़ता है, इमेजिनी इमेजिनी से। तो कुल मिला के ये -2 हो गया और प्लस माइनस कितना, -3 - 5 -2i हो गया। ठीक है ये। और दूसरा, अगर मुझे दोनों को घटाना है तो Z1 - Z2 करना पड़ेगा। तो Z1 लिखो -2 + 3i और माइनस फिर क्या लिख दो 4 - 5i। ठीक है, ब्रैकेट में क्यों लिखा, अरे लिख दिया भाई, ऐसे ही मेरी मर्जी। ब्रैकेट में करोगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी कल को, है ना। ब्रैकेट अगर हम लगाते चलते हैं, ये हैबिट पड़ी रहती है तो प्लस माइनस की गलती होने के चांसेस कम हो जाते हैं, है ना। अब देखो -2 + 3i, अच्छा माइनस अंदर जाएगा तो इसको -4 बना देगा, पॉजिटिव को नेगेटिव और नेगेटिव को पॉजिटिव बना दिया ये। अब बताओ -2 - 4 रियल रियल से -6, 3 + 5 कितना 8i। तो ये हमारे पास क्या आ गया, दोनों का सब्ट्रैक्शन। मल्टीप्लाई करना अभी पिछले वाले क्वेश्चन में ही देख लियो। तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर की कुछ बेसिक बातें थे, कुछ जरूरी बातें थी, वो हम जान पाए कि भाई देखो ऐसे ऐसे करते हैं। हाँ, एक चीज कॉम्प्लेक्स नंबर से रिलेटेड और चीज रह गया है टर्मिनोलॉजी, वो क्या है, बोलते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कुछ होता नहीं है। देखो क्या, अगर Z हमारे पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये गिवन है कि भैया ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, अब इसी का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालो। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ Z, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, वो जानते हो किसके बराबर हो जाता है, 1/Z के बराबर हो जाता है। यानी कि Z अगर कॉम्प्लेक्स नंबर है तो उसको 1/Z कर दो तो क्या हो जाएगा, उस कॉम्प्लेक्स नंबर Z का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो जाएगा। अच्छा, ऐसा करते ही बताओ ये कॉम्प्लेक्स डिनोमिनेटर में आ गया कि नहीं आ गया, और डिनोमिनेटर में आ गया तो स्टैंडर्ड फॉर्म का नहीं होता है। और अब क्या करोगे, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करके डिनोमिनेटर को पहले रियल बनाओगे तब जाके वो स्टैंडर्ड फॉर्म का होगा। तो कहानी समझ में आ गई है। अब मैं थ्योरी ना बता के सीधे क्वेश्चन ही लगा के दिखा दूं, है कि नहीं। तो देखो, हमने कहा यार Z = 3 - 4i है, तो फाइंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, है ना, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। चल भाई हो गया। अच्छा, सॉल्यूशन पे आए तो मुझे मालूम है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स Z का क्या होता है, 1/Z। 1/Z का मतलब क्या है कि 1/3 + 3 - 4i। अब तुम्हें मालूम है कि नीचे क्या बन गया, कॉम्प्लेक्स, और इस कॉम्प्लेक्सिटी को हटाने के लिए हम उसके कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। तो इससे मल्टीप्लाई कर दिया और 3 + 4i से मल्टीप्लाई कर दिया। अच्छा, एक बात और रखना, कभी किसी बुक में यार 1/Z को ना कभी Z की पावर -1 भी लिखा जाता है, ठीक है ना। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को 1/Z से भी दिखाया जाता है या Z की पावर -1 से भी दिखाया जाता है, ठीक है, ठीक है। तो इसका मतलब हम ये लिखें या Z की पावर -1 लिख दें, बात एक ही है। तो देखो, ये 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो 3 + कितना हो गया 4i। अच्छा, नीचे ये दोनों a + b a - b वाले सूरतों में दिख रहे हैं, तो मतलब 3² हो जाएगा -4² i² हो जाएगा। तो Z इनवर्स हमारे पास कितना आ गया, 3 + 4i
और मैं डायरेक्ट 25 लिखूं, समझ में आएगा कि नहीं आएगा? बिल्कुल। अरे 3 का स्क्वायर 9 होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है, आई स्क्वायर का -1 हो गया और माइनस माइनस प्लस बना दिया तो 16 9 कितना हो गया? 25 हो गया। तो जेड इनवर्स की अगर मैं बात करूं, ठीक है, ऐसे लिख दो या सेपरेट भी कर सकते हो, 3/25 अलग करो और 4/25 अलग करो, इसके साथ लगा दो आई। तो ये देखो, ये जेड दिया था गया था और उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकाला तो ये आया। तो कॉम्प्लेक्स नंबर से रिलेटेड जितने भी टर्म थे, चाहे उनका स्क्वायर करना हो, चाहे कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करना हो, या कॉन्जुगेट निकालना हो, या आपस में मल्टीप्लाई करना हो, या जोड़ना या घटाना हो, या उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना हो, तो कई सारे टर्म्स रिलेटेड थे कॉम्प्लेक्स नंबर के, वो हमने यहाँ पर आप लोगों को बता दिए। अब जैसे एक आध क्वेश्चन है कुछ अच्छे वाले को कर लेते हैं, वहाँ से हमको क्वेश्चन करने का आइडिया लगेगा। देख थ्योरी इतनी अगर हमने कर लिया तो थ्योरी से क्या होता है, लगता है सब समझ में आ गया, बट क्वेश्चन करने लगो ना अच्छे लेवल का दिमाग घूम जाता है। तो इसीलिए अच्छे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना जरूरी है और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन भी करने ज़रूरी हैं। अगर आपको डेप्थ लानी है तो हम यहाँ पर ऑनलाइन पढ़ा के कितने ही क्वेश्चन करा देंगे, हम बस समझा सकते हैं, तुमको रास्ता दिखा सकते हैं, थ्योरी जो नहीं समझ में आई वो समझा सकते हैं, बट सब कुछ तुम्हारे हाथ में है। एक बार सीख लिया, प्रैक्टिस जितनी तगड़ी करोगे उतना ही ज़्यादा बेनिफिट तुम्हें होगा और उतनी ही डेप्थ तुम्हारी बनेगी, क्योंकि टीचर से उतना नहीं होता भाई। टीचर केवल और केवल गाइड करता है और कंसेप्ट को समझाता है, बाकी अब आपको गहराई लानी है, डेप्थ लानी है सब्जेक्ट में, जम के प्रैक्टिस करो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नाउ इसको रफ करते हैं, फिर कुछ क्वेश्चन। अब मैं जो भी क्वेश्चन लिखूंगा ना, वो क्वेश्चन तो हम लोग क्या करना, एक बार पॉज करना और पॉज करके पहले अटेम्प्ट करना वीडियो को रोक के, है ना, और फिर देखना कर पाए कि नहीं कर पाए, फिर मेरा सॉल्यूशन देखना। ठीक है भाई। अच्छा, एक चीज़ क्वेश्चन देख के मुझे आई समझ में, एक चीज़ और रह गई थी कि अगर हमने दो कॉम्प्लेक्स नंबर ले लिए x1 प्लस i/1, है ना, एंड z2 कॉम्प्लेक्स नंबर ले लिया x2 प्लस i/2, तो अगर मैंने ये कह दिया कि z1 बराबर z2 है, तो दो कॉम्प्लेक्स नंबर बराबर तभी होते हैं जब उनका रियल वाला पोर्शन रियल वाले के बराबर हो और इमेजिनी वाला पोर्शन इमेजिनी के बराबर हो। बात समझ में आएगी नहीं आएगी? दो कॉम्प्लेक्स नंबर अगर बराबर है तो मतलब रियल के इक्वल होगा और इमेजिनी के ऊपर इक्वल होगा। अब अगर एक क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है ना, अब क्वेश्चन में ये बोला गया है कि फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई, फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर्स आर इक्वल, ठीक है ना। तो मैं क्वेश्चन लिख दे रहा हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 9i एंड वाई स्क्वायर आई और प्लस 20i और माइनस 12, है ना। ये दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, इक्वल हैं। अगर तो एक्स और वाई क्या होंगे ये बताना है। आप वीडियो को रोक कर अटेम्प्ट करो और हम तब तक इसको रोक के रखते हैं, आप अटेम्प्ट करो फिर हम बताएंगे। तो आई होप आप लोगों ने ट्राई किया होगा। हम करते हैं क्वेश्चन को, फिर बताते हैं। देखो, अगर यहाँ पर हम इस कॉम्प्लेक्स नंबर को देखें तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर में हमारे पास क्या है, ये वाला जो पोर्शन है ना वो रियल पोर्शन है ना, और ये वाला यहाँ पर रियल पोर्शन है, और यहाँ 9i इमेजिनरी पोर्शन है, और यहाँ पर ये वाला पूरा इमेजिनरी पोर्शन है। तो रियल से कंपेयर होगा अगर दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर अगर हमारे पास इक्वल है, बोला गया है इक्वल होंगे तो एक्स वाई क्या होगा, तो मान लिया यार ये इक्वल रहेंगे, और इक्वल रहे होंगे तो यानी कि रियल से इक्वल रहा होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 7x, ये किसके बराबर रहा होगा, -12 के। एंड आई के साथ कौन है यहाँ, वाई स्क्वायर प्लस 20 है, और यहाँ पर कौन है, 9i है, तो बराबर किसके रहा होगा, वाई स्क्वायर कुछ मैंने गड़बड़ लिख दिया है क्या यहाँ पर कुछ तो यार गड़बड़ हो गया है। यहाँ पर 9yi था, 9yi, यानी कि वाई स्क्वायर माइनस 20 ये किसके बराबर हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा 9y के, है ना। क्वेश्चन लिखने में मैंने कुछ गड़बड़ तो नहीं कर दी है, बस चलो कोई बात नहीं, करते हैं। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 7x और माइनस का कितना बन जाएगा 12, 4 और 3 को मल्टीप्लाई करोगे 12 आएगा, और 4 3 को जोड़ोगे तो 7 आ जाएगा। तो हमारे पास ये कितना आया,
और -12 और -12 इधर आके तो +12 बन जाएगा ना। फिर हमारे पास आ गया x-4 और x-3। भाई फैक्टराइजेशन तुम लोग करना जानते हो, इसीलिए मैं डायरेक्ट लिख दिया। तो इससे यहाँ पर x की दो वैल्यूज मिली, एक तो मिली 3 और एक मिल गई क्या 4। अब y से और निपटते हैं। अगर y से निपटे हैं तो y² माइनस का 9y हो जाएगा और हमारे पास कितना आ जाएगा, और हमारे पास आ जाएगा 20, है ना, और बराबर कितना आ जाएगा 0। तो आप खोजो जरा, 4 और 5 का मल्टीप्लिकेशन 20 होता है और 5 4 को जोड़ो तो कितना 9 हो जाता है, यानी कि आपने इसको भी ढूंढ लिया। तो y-4 आंसर और ये y-5, ये दो फैक्टर आएंगे और यहाँ से y की दो वैल्यूज निकलेंगी, एक तो 4 निकलेगी और क्या निकलेगी 5 निकलेगी। तो ये हमारे पास x की वैल्यू 3 और 4 होगी और y की वैल्यू 4 और 5 होंगी। तो 3 और 4 के लिए और 4 और 5 के लिए हमारे पास ये दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर बराबर होंगे, है ना। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अब ऐसे ही दो छोटे छोटे क्वेश्चन में लिखता हूँ, आप उनको ट्राई करना यार, कॉम्प्लेक्स नंबर के मल्टीप्लिकेशन पर ही बेस्ड है वो सब, है ना। फिर हम कुछ नया क्वेश्चन लेंगे, उस टाइप का करेंगे। 2-3 मिनट का और लेक्चर है और बाकी इस पे क्वेश्चन तो हम अगले वाले लेक्चर में कराएंगे, ठीक है। जैसे मैं 2 क्वेश्चन लिखता हूँ, भाई आप कर लेना इसको, जैसे जैसे क्वेश्चन क्या है और उसमें समझाता भी हूँ क्या करना है। जैसे 1 + i और फिर दिया गया है 1 - 2i और डिवाइडेड बाई क्या दिया गया है 1 + 3i। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है, किसमें, स्टैंडर्ड फॉर्म में। यानी इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई करोगे तो एक कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा, फिर ऊपर कॉम्प्लेक्स नंबर और नीचे कॉम्प्लेक्स नंबर, है ना। अब फिर नीचे वाले के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करोगे तो नीचे से कॉम्प्लेक्सिटी जब हटाओगे और फाइनल जो सॉल्व होकर आएगा वो कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा। आप लोग क्या करना, इसको सॉल्व करके मुझे कमेंट करना, देखते हैं कितने लोग सही करते हैं ना। ऐसे एक और क्वेश्चन दे देता हूँ आपको। इसमें क्या करना है 1 + 1/2 + i, है ना, और इंटू -2/3 -1/2i। यस, ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई करना है। तो यार एक बार इसको इससे और इसको इससे, फिर i को पकड़ना है, इसको इससे कर देना और जो आएगा उसको आराम से लिख देना। वो आ गया सिंपल मल्टीप्लिकेशन वाला और ये कॉन्जुगेट वाला सवाल है, ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने वाला। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अब 2 छोटे छोटे क्वेश्चन मैं करा देता हूँ जरा से, है ना। क्वेश्चन हमारे पास क्या है, चलो मैं आज एक ही कराता हूँ, बाकी नेक्स्ट वाले वीडियो में तो हमें क्वेश्चन ही जम के कराने हैं, है ना। एक क्वेश्चन आता है कि इफ क्वेश्चन, और काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। मैं चाहता हूँ कि एक बार वीडियो पॉज करके आप अटेम्प्ट ही करो, देखो क्या ला पाते हो, है कि नहीं। तो हमारे पास दिया गया है कि इफ़ ए की वैल्यू हमारे पास है 1 + i/√2 और तो देन हमारे पास पूछा क्या गया है a⁴ + a² दो पावर कम हो रही है, a⁴ फिर a² और फिर लास्ट में 1। इसकी वैल्यू क्या होगी ये बताना मुझे। तो एक काम करें, जो गिवन है ना उसी का यूज़ कर रहे हैं। बताओ √2 इधर अगर मैं मल्टीप्लाई कर लूँ तो √2a हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, और 1 + i ये आ गया। अब बहुत लोगों के मन में आएगा कि सर इधर कॉम्प्लेक्स है ही नहीं तो 0i लिख देते हैं और इधर इसको कंपेयर कर दें इससे और i को कंपेयर कर दें 0 से, ऐसे आ जाएगा। ऐसे हम कुछ a निकाल लेंगे और फिर वहाँ पर रखेंगे, ठीक है, ये कर सकते हैं, पता नहीं क्या, लेकिन इसे बहुत तुम बुरा फंसोगे। एक काम कर देते हैं, पहले रूट को निपटा सकते हैं, स्क्वायर। अगर मैं दोनों तरफ स्क्वायर कर दूं तो बताओ √2 का स्क्वायर 2 हो गया और a का स्क्वायर a² बन गया, और 1 + i का होल स्क्वायर तुम्हें डायरेक्ट पता है, मैंने बता रखा है, वो 2i के बराबर होता है। इसका मतलब 2 से 2 कट गया और बड़ा अच्छा सा एक चीज़ निकल के आ गया कि भाई a² बराबर कितना होता है 1। अरे 1 नहीं, a² बराबर क्या i, a² की वैल्यू कितनी आ गई i आ गई। तो यार बड़ा अच्छा हो गया कि a⁴ कर दो तो कितना आ जाएगा i² आ जाएगा, और a की पावर अगर क्यूब कर दो तो कितना आ जाएगा i³ आ जाएगा। a² उसका स्क्वायर करो तो 4 हो गया। अब दोनों तरफ क्यूब कर दो तो a⁴ हो जाएगा, है ना। क्या बोल रहा हूँ मैं कि a² बराबर कितना है i, और मैंने दोनों तरफ क्या कर दिया क्यूब कर दिया, तो a⁴ कितना हो गया, a⁴ कितना हो गया i³, और i³ किसके बराबर होता है -i के। चल किसके बराबर होता है बाद में देखेंगे। अब बताओ यहाँ पर इसे मुझे सॉल्व करना है, किसे सॉल्व करना है, तो a⁴ किसके बराबर हो गया, a⁴ बराबर हो गया i³ के बराबर, और क्या i⁴ किसके बराबर हो गया i² के बराबर हो गया, और a² किसके बराबर था i के बराबर, और ये कितना 1।
अरे यार इसकी वैल्यू मैंने 0 लिख दी है, इसकी वैल्यू बताना था, जो कि क्वेश्चन मार्क यहाँ पर लगेगा, इसकी वैल्यू 0 आएगी, मैंने गलती से वहाँ 0 लिख दिया था, ठीक है ना। हमें तो प्रूफ नहीं करना था क्वेश्चन में, हालांकि ये प्रूफ दैट दिया क्या था, प्रूफ दैट दिस इक्वल्स टू 0, इसलिए मैंने 0 लिख दिया था, बट इसकी वैल्यू क्या होगी ये मुझे सॉल्व करनी पड़ेगी। तो बताओ इस तरह से सॉल्व करेंगे। आई क्यूब की वैल्यू कितनी, माइनस आई, आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी, -1, यहाँ पर कितना है, प्लस आई और +1। तो बताओ प्लस आई माइनस आई निपट गया, -1 +1 निपट गया, सब घटने के बाद फाइनली कितना बचा, 0। तो आई होप कॉम्प्लेक्स नंबर में जितना कुछ मैंने अब तक पढ़ा है उसमें आपका एक कंसेप्ट पकड़ बनी होगी। अब एक काम करो, जितना मैंने पढ़ा है ना उस पर बेस्ड, मैंने तो होमवर्क में 1 ही 2 क्वेश्चन दिए हैं, लेकिन आप जिस भी बुक को फॉलो करते हो यार, सीबीएसई एसएससी लेवल की जो एमएल खन्ना और आरडी शर्मा, ये जो बुक्स है ना, ये इसमें ढेर सारे क्वेश्चन रहते हैं एकदम स्टार्टिंग लेवल के लिए। किसी अच्छी बुक का भी नाम ले लेंगे तो आप उसमें मतलब मुश्किल हालात का सामना कर सकते हो, लेकिन अगर आपको बोर्ड लेवल पे पहले कमांड बनानी है, छोटे लेवल पे पहले कमांड बनानी है, अगर आप सीख रहे हो तो सबसे पहले आरडी शर्मा और एमएल खन्ना अगर जिनके पास हो तो वो आराम से कर लें। वरना अगर जिसको भिड़ना ही है कि यार हम कॉम्प्लेक्स नंबर के अच्छे क्वेश्चन करेंगे, तो सीधे गूगल पे डालो बूस्टर, है ना, IIT-JEE मैथमेटिक्स का बूस्टर डालो और अलजेब्रा बूस्टर, वहाँ पर आप मैग्रो हिल एक पब्लिकेशन है उसकी बुक डाउनलोड कर लो, उसमें लेवल 1 है ना, दबा के कर डालो, जम के लेवल बन जाएगा, ठीक है। तो आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं, बाकी बातचीत करेंगे नेक्स्ट टाइम पे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।